आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 12 है बेटा, क्लास 8 की, जिसमें आपसे कहा गया है, ये कंटिन्यूशन वर्कशीट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो चिल्ड्रन, व्हाट डू यू do if you feel like eating mangoes during the winter season or if you feel like eating strawberries during the summer season। बच्चों, आप कैसा महसूस करेंगे जब आपको मतलब विंटर सीजन में मैंगोज खाने का मन करे और स्ट्रॉबेरीज कौन से सीजन में खाने का मन करता है? समर सीजन में। एज वी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, एंड एट ऑल द टाइम्स। हमें पता है बेटा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एवरीवेयर, हर जगह और हर वक्त प्रेजेंट हैं। इफ़ दे गेट प्रॉपर कंडीशंस लाइक हीट एंड मॉइस्चर, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर, जो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंडीशंस हैं हीट की और मॉइस्चर की, वो मिल जाए, देन दे विल ग्रो वेरी फास्ट। तो वो बहुत फास्टली ग्रो करने लगेंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब ग्रो करेंगे तो वो बेटा किस पे? खाने के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, तो खाना जो है वो उससे ख़राब हो जाता है, कंटैमिनेट हो जाता है। सो कंटैमिनेशन ऑफ फूड इज़ ए केमिकल प्रोसेस विच चेंजेस द कलर, टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड। तो हमें कैसे पता चलता है बेटा कि फूड कंटैमिनेट हो गया है, यानी ख़राब हो गया है? ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारे खाने का कलर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है और उसमें स्मेल आने लगती है। ठीक है, नाउ टू सेव द फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कंटेमिनेशन। तो अब हमें अपना खाना जो है वो बचाना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर प्रदूषित संदूषित होने से। तो वो हम कैसे बचाएंगे बेटा? वी कैन यूज़ द फॉलोइंग मेथड सो दैट वी कैन इंजॉय ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो बेटा हमें नीचे कुछ मेथड्स दिए गए हैं, इन मेथड्स को हम फॉलो कर सकते हैं और अपने फल और सब्जियां हम बचा सकते हैं। एंड द थिंग्स मेड फ्रॉम देम थ्रू आउट द ईयर, और उनसे कुछ ऐसे मतलब खाने की चीज़ें बनती हैं जो कि हम साल भर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए वो मेथड्स देखते हैं। Now the measures to protect food from microorganisms और food preservation। तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर फूड को हम प्रोटेक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं। और फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। ठीक है, कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। तो पहला मेथड है केमिकल मेथड। सम केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये आपने ध्यान रखना है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो केमिकल्स हैं इनका हम यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं खाने में। ठीक है, सेकंड मेथड है बेटे प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। जो नमक होता है खाने वाला, उससे भी हम अपने खाने को बचा सकते हैं, जैसे कि मीट एंड फिश दैट आर कवर्ड विथ टेबल सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो अगर हम मीट फिश इसको नमक से ढक देंगे तो उसके बाद में बैक्टीरिया वहाँ पे कम हो जाएंगे या ग्रो नहीं करेंगे। नाउ थर्ड मेथड इज़ प्रिजर्वेशन बाय शुगर। चीनी से भी हम बचा सकते हैं अपने खाने को। द यूज़ ऑफ शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर ऑफ फूड। जो चीनी है वो खाने का मॉइस्चर उसको कम कर देती है, यानी जो नमी होती है खाने के अंदर। ठीक है, तो अब जब नमी नहीं होगी तो बैक्टीरिया को ग्रो करने, बैक्टीरिया क्या बेटे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसको ग्रो करने के लिए प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलेगी और इसकी ग्रोथ जो है इनहिबिट हो जाएगी, यानी रुक जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल मतलब तेल, विनेगर मतलब सिरका। तो जैसे घर में देखा होगा कि मम्मियाँ अचार बनाती हैं, तो अचार बनाने के बाद उसके अंदर तेल भर के रखती हैं, ऊपर तक तेल की लेयर आनी चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने की कोशिश करती हैं। सो द यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। तो ऐसे बैक्टीरिया जो है वो डाई कर जाता है और हमारा जो अचार और दूसरी चीज़ें बनाई हैं वो बच जाती हैं। अनदर मेथड है बेटा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। हीट मतलब गर्म या फिर कोल्ड मतलब ठंडा करके। तो आपने देखा होगा कि ये दूध आता है घर में, तो आपसे कहा जाता है, मतलब मम्मियाँ क्या करती हैं, उसको बॉईल करके रखती हैं, है ना? अगर बॉईल नहीं करेंगी तो वो ख़राब हो जाएगा। सो बॉइलिंग ऑफ मिल्क डिस्ट्रॉयज मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म कर दी जाए, बॉइलिंग पॉइंट पे ले आएंगे, तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डाई कर जाएंगे। या फिर सिमिलरली क्या होगा कि खाने को हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो अगर टेम्परेचर को कम कर दिया, एकदम बहुत ठंडा कर दिया, तो तब भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसीलिए हम खाने को बचाने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। सो नाउ
अ मेथड इज नोन एज पास्चराइजेशन। ये किस लिए होता है बेटा? ये मिल्क के लिए होता है। हीट द मिल्क फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। ठीक है, दूध को गर्म करना है 15 से 30 सेकेंड, लेकिन कितने टेम्परेचर पे? 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, और उसके बाद देन कूल इट डाउन सडनली, और उसके फ़ौरन बाद जो है उसको ठंडा कर देना है। एंड फिल इट इन बैग्स, फिर उसको बैग्स में जैसे ऐसे पैकेट्स में फिल कर देना है। सो ये हमने 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको गर्म किया और उसके फ़ौरन बाद उसको एकदम से ठंडा कर दिया। तो इससे क्या होगा? इट विल स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दूध के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को वो स्टॉप कर देगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चराइजेशन, विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये बेटा किसने डिस्कवर किया था? कौन से साइंटिस्ट हैं? लुइस पास्चर। ठीक है, और पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। अब क्योंकि ये बॉयल हो चुका है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हम रोक चुके हैं इसमें, तो हम इसको डायरेक्ट बिना बॉईल करे बाद में पैकेट से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था वो हैं लुइस पास्चर, और इन्हीं के नाम पर इस प्रोसेस का नाम रखा गया है पास्चराइजेशन। फिर लास्ट जो मेथड है वो है स्टोरेज एंड पैकिंग। हमें खाने को बहुत अच्छे से स्टोर करना चाहिए या पैक करना चाहिए, जैसे कि नट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आर केप्ट इन एयर टाइट सील्ड पैकेट्स। ठीक है, तो इट विल प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो खाने को, नट्स को जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, हमने क्या करा? पॉलीथीन्स में या दूसरे किसी तरह के पैकेट्स में, या ऐसे जार्स आते हैं जो एयर टाइट होते हैं, कंटेनर्स, उनके अंदर पैक कर दिया। एयर टाइट करना है क्यों? क्योंकि इससे फिर नमी अंदर नहीं जाएगी। नमी अंदर नहीं जाएगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे और हमारा खाना ठीक रहेगा, सेफ रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम एनी 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। अभी हमने ऊपर देखा था। So this is the answer. First preservative is sodium benzoate and second preservative is sodium metabisulfite. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 2 is डिस्क्राइब एनी 4 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के कोई भी 4 मेथड आपने बताने हैं, जैसे कि एक ये है। यहाँ पे बेटा आपको इतने सारे मेथड्स ये एक्सप्लेन किए गए, इनमें से कोई भी 4 आप लिख सकते हैं। Now question number 3 is why is more oil and salt added to the pickle? अचार में ज़्यादा तेल और नमक क्यों मिलाया जाता है बेटे? इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे बिकॉज यूज़ ऑफ ऑयल, एंड आपसे सॉल्ट के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पे आप सॉल्ट लिख देंगे, राइट। प्रिवेंट्स स्पॉयलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 4 थिंग्स मेड फ्रॉम मैंगो दैट वी कैन प्रिजर्व। आम से बनी हुई ऐसी 4 चीज़ें आपने बतानी है, लिखनी है, जो कि हम जिनको बचा के रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। तो एक जैसे कि पिकल, आम का अचार बनता है, जैम बनता है, ठीक है, जेली वगैरह। तो मैंने 2 लिख दिए हैं यहाँ पे, 2 आप अपनी पसंद से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं।